आप जरा गौर से देखना, आजकल ना भैया की आंख में सिर्फ वो साक्षी नजर आती है। तभी तो गए वो वहाँ पे। जरूरी तो नहीं ना कि वो वहीं गया हो। तो ठीक है, वो आए तो आप पूछ लेना। तेरी जिद बड़ी है या दादी की जिंदगी? तू यही चाहता है कि तेरी दादी तड़प तड़प के मर जाए? ताई प्लीज। हेलो। प्रणाम बाबूजी, मैं साक्षी बोल रही हूँ। प्रणाम। ओ साक्षी पुत्र, बड़े दिनों बाद याद किया अंकल जी को। बाबूजी आपकी याद तो हमेशा आती है, पर आज मैंने आपको एक काम से फोन किया। बाबूजी वो आपको याद है, मैंने उस दिन बात की थी उन लड़कियों की पढ़ाई के बारे में। हाँ हाँ पुत्र, तू वो गांव की बच्चियों की फीस माफ कराने के लिए भाग दौड़ कर रही थी ना, क्या हुआ क्या? मैं एमएलए साहब से मिली थी तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पेरेंट्स से एक लेटर लिखवा कर ले आऊं, तो आगे वो बात कर पाएंगे। बाबूजी मैं वैसे बात कर लूंगी, पर मुझे लगता है कि उनमें से कुछ लोग शायद ना माने। अगर आप रहेंगे तो आसानी हो जाएगी, आपकी बात कोई नहीं टालेगा। पुत्र तू एक काम क्यों नहीं करती? जी। ऐसा कर, तू यहाँ चली आ। वहाँ पर? अरे मैं सब गांव वालों को यहीं बुला लेता हूँ, तू मेरे सामने उनसे कंसर्न साइन कराएगी तो कोई ना नुकुर नहीं करेगा। थैंक यू बाबूजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अभी आती हूँ। इसमें थैंक यू की क्या बात है पुत्र, ये तो हमारा फर्ज है। एक काम कर, तू जल्दी से चलिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी आती हूँ। ठीक है पुत्र, आजा आजा। ओए बिरजू। जी बाबूजी। एक काम कर, गांव के बड़े बुजुर्गों को बुला ला। क्यों बापूजी, कहाँ भेज रहे हो इस पीले कुर्ते को? अरे कुछ नहीं, वो अपनी साक्षी बिटिया है ना, वो गांव की बच्चियों की फीस माफ कराने के लिए वो कंसर्न लेटर साइन कराना चाहती है, तो गांव वाले कुछ आनाकानी कर रहे थे, तो मैं क्या सबको यहीं बुला लेता हूँ, मेरे सामने साइन करवा देता हूँ। बापूजी ये तो बड़ी चंगी गल हो गई अपने फेवर में। अपने फेवर में मतलब? वो आप आशीर्वाद दीजिए। वो तेरा मतलब क्या है? मतलब ये है बापूजी कि मैं ग्राम पंचायत के इलेक्शन का फॉर्म भरने जा रहा हूँ। पुत्र मेरा तो आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, पर काम अच्छे करना चाहिए। अब आप समझ गए? ओ अभी से राजनीति की चालें चलने लगा है। अरे मामा जी, कहाँ जा रहे हो? मैं बीए में, पर आप इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? स्पॉट पर। स्पॉट? वही स्पॉट जहाँ से तुम पर गोली चलाई गई। कुछ मिला आपको? अर्जुन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, दिस इज 150 mm आर्मी ग्रेड बुलेट शेल, और ये शेल वहीं गिरा होगा जहां से उस आदमी ने तुम पर गोली चलाई। Are you sure about this मामा जी? क्योंकि ये सिर्फ स्नाइपर्स में यूज होती है। गोली तुम्हारे बाह को छू कर निकल गई, अगर वो गोली तुम्हें सही जगह पर लगती तो मैं यहाँ खड़ा आपके साथ बात नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन अब पता ये लगाना है कि ये बुलेट उस स्नाइपर तक पहुंची कैसे, और अगर पहुंची तो उसको सप्लाई कौन कर रहा है, उसके पास कितना स्टॉक है इसका, और वो किस किस को सप्लाई करने जा रहा है। मामा जी दिस इज B98 G4X 315। ये देखिए 315 यानी कि मार्च 2015, एंड बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे फैक्ट्री, राइट? आपसे मैं फोन करके पता करता हूँ इसके बारे में, कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। उसके बाद हमें इसके बाद लोग
इतनी सारी मेहनत करने से अच्छा एक काम और कर सकते क्या? हैं। सबूत ढूंढने में अपना वक्त जाया ना करें। गोली का जवाब गोली से देते हैं। हम सबको पता है कि गोली किसने चलाई, फिर क्यों ना हम उनको उन्हीं की तरह निशाना लगाए। आई फॉर एन आई। An eye for an eye makes the world blind। दिया, तुमने ये कहावत तो सुनी हो। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, कानून को हाथ में लेकर सही वक्त पर हम एक जाल बुनेंगे जिसमें वो शेरा और जोगी फंसे हुए खुद हमारे पास चले आए। वो कैसे मामा जी? बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन वक्त आने दो। मामा जी ने आज मेरा आधा काम तो कर ही दिया है, और बाकी आधा मैं कर दूं। अच्छा अर्जुन, तुमने वो डिवाइस विमल को दे दी जो मैंने तुमको दी? हाँ, दे दिए। उसने ठीक से उसके घर में प्लांट। विमल कौन है? पेशेंस दिया, आज ही सब जान लो। प्लीज मुझे सब कुछ बताइए, प्लीज मामा जी, भैया प्लीज। विमल हमारा इन्फॉर्मर है। मैंने उसे शेरा के पीछे लगाया था ताकि शेरा और जोगिंदर की पल पल की खबर हमें मिल सके। खुश? मामा जी, वो डिवाइस मैंने उसके घर पे प्लांट लेकिन भैया वो डिवाइस क्या है? ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। SWD सोनिक वेव्स डिटेक्टर। ये तुम जानती हो कि हर इंसान की एक वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है। मैंने ये डिवाइस उसके घर में प्लांट की है। अब शेरा कहीं भी किसी कोने में अपने घर से बात करेगा, ये डिवाइस उसे रिकॉर्ड करेगी। मामा जी, तो विमल को बोलिए ना कि वो सब रिकॉर्ड करे। अभी हमारे पास रिकॉर्डर नहीं आया दिया, लेकिन विमल को जैसे भी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, यूं समझ लो कि क्या वो। लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। विमल है, बात करो। हेलो। हाँ सर जी, शेरा पंचायत के चुनाव में खड़ा होने जा रहा है और आज पर्चा भरने गया है। थैंक यू। और कुछ भी हो तो बताते रहना। पक्का। शेरा पंचायत के चुनाव में खड़ा हो रहा है। मामा जी, उसे ट्रैप करने का ये सबसे अच्छा मौका है। अर्जुन, जो तू सोच रहा है, अगर मैं ठीक से उसको समझ रहा हूं, तो इट्स अ बिग रिस्क। लेकिन मामा जी, आप क्या सोच रहे हैं? अब भाई आपका क्या प्लान है? प्लीज कुछ तो बताइए ना। नहीं दिया, अभी नहीं, अभी नहीं। अर्जुन, एक बार फिर से सोच लिया मामा जी। आप बस मेरा बैकअप बनिए, पूरा प्लान बहुत सही तरीके से हो जाएगा। शेरा भैया! 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 अरे आओ शेरा भाई, आओ। क्या बात, कैसे हो? बस बढ़िया। अच्छा, पापा जी के लिए फॉर्म लेना है, देखते हो? नहीं, बाबूजी के लिए नहीं, इस बार मैं फॉर्म भरने आया। क्यों? हर बार तो बाबूजी ही। इस बार बापूजी ने कहा है कि बेटा तू खड़ा हो जा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे भाई, जवान खून हो। अरे लेकिन एक फोन कर देते, फॉर्म आपके घर भी जाया था। आपने यहाँ पर खामखा आने की तकलीफ करी। नहीं नहीं सर जी, तकलीफ करनी जरूरी थी, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी भी मामले में अपने बापूजी से कम। जिस तरह से वो कायदे कानून के पक्के हैं, वैसे उनका बेटा शेरा भी है, किसी मामले में कम नहीं। यही संदेश लोगों में जाना चाहिए। लेकिन आप फॉर्म दे ही नहीं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए फॉर्म। आप तो केवल सिग्नेचर कर दीजिए और बाकी सब मैं भर दूंगा। पक्का? अरे बिल्कुल पक्का शेरा भाई। जिंदाबाद!
शेरा भैया। बस अब आप अपनी जीत की तैयारियां शुरू कर दीजिए और जश्न मनाओ। अभी नहीं। क्यों शेरा भाई? अरे वो आपके खिलाफ है ही कौन? अरे एक ही उम्मीदवार, एक ही गांव और फिर सभी एक ही पार्टी की तरफ वोट देने वाले। अरे सारी लाइन क्लियर है, आप तो मस्त रहो। फिर भी पहले चुनाव हो जाने दो, नतीजे आ जाना, फिर देख लेंगे बाद में। चलो ठीक है शेरा भाई, हम भी पार्टी और चुनाव के बाद ही लेंगे। पक्का ओके, गुड लक। थैंक यू। शेरा भैया, शेरा भैया, शेरा भैया, शेरा भैया। ओए हरदीप, कहा था ना मैंने। अरे आए नहीं तुम लोग अभी तक। हाँ ठीक है। हाँ भाई, सबके सिग्नेचर चाहिए, सबके। हाँ जल्दी करो। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो पुत्र फाइल लेके आई? हाँ जी। बेटा तूने तो सबकी एप्लीकेशन एक साथ बना दी। जी बाबूजी, वो पहला पेज एप्लीकेशन और पीछे वाले पेज पर साइन करवाना है। बाबूजी, गांव के जितने ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन एमएलए साहब के पास जाएगी ना, उतना ज्यादा असर पड़ेगा, इसीलिए। हाँ पर इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है। पर साक्षी बेटा, एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि अपने गांव का स्कूल चल क्यों नहीं रहा है भाई? बाबूजी, कोई टीचर वहां टिकेंगे तब तो स्कूल चलेगा। बाबूजी, स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, अंदर से सब कुछ टूटा फूटा है, छत कभी भी गिर सकती है। तो इस बारे में इन लोगों ने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? हाँ भाई, जब सड़क की प्रॉब्लम थी तो आए थे, तो स्कूल के बारे में भी बता सकते थे। बिल्कुल बता सकते थे, पर लोगों की प्रॉब्लम ये है बाबूजी, जब तक उन्हें जरूरत ना पड़े तब तक ध्यान नहीं जाता उनका। अब बोलेंगे बेटा, मैं बोलने पे मजबूर करूंगा इनको। तो तू एक काम कर, ये फाइल मेरे पास रहने दे, तू जरा प्रीत के साथ जाके बैठ ले, थोड़ा उसका मन बहल जाएगा। गांव वाले आएंगे तो मैं सिग्नेचर करवा लेता। और तू फिक्र न कर, चुनाव के बाद मैं खुद स्कूल की मरम्मत करवाता हूँ। थैंक यू बाबूजी। बेटा थैंक यू तुम मुझे, तुझको बोलना चाहिए, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से तूने मुझे वाकिफ कराया। तो तू चिंता न कर, तू देखना अपने गांव की हर बेटी पढ़ेगी। भगवान करे ऐसा ही। बाबूजी, आपको मेरी जरूरत तो नहीं पड़ेगी उस साइड? ना, कोई चूचा पढ़ना करेगा। तू जाके बेफिक्र होके प्रीत के साथ बैठ जा। ठीक है। चल। आजा आजा आजा। ये लीजिए गर्मा गर्म दूध मलाई मार के। ये गल है। आराम से मम्मी जी। पहले एक बात बता, किसी ने तुझे आते हुए देखा तो नहीं ना? अरे मम्मी जी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। किसी ने मुझे नहीं देखा। हाँ, भरोसा रखिए। भरोसा तो मैंने तुझ पर कुलजीत को समझाने के लिए भी किया था, पर तू कुछ भी नहीं कर पाई। अरे मम्मी जी, मैंने कुलजीत को क्या क्या नहीं बोला, पर कुलजीत है ना, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अरे आजकल तो कुलजीत से बात करना दीवार पे सर मारने के बराबर है। अब तो 16 घंटे हो रहे हैं, 16 घंटे में मम्मी दिल्ली निकल जाएगी। अब क्या करूं? 16 घंटे बहुत होते हैं। बहुत होते? क्या बहुत होते मम्मी जी? आप तो देख ही रही है ना, कुलजीत पर तो आपकी बीमारी का भी असर नहीं हो रहा है। अब क्या बहाना बनाए? सुन मेरी गल, नया बहाना कोई नहीं बनाना हमने, बस पुराने वाले बहाने में ना थोड़ा सा तड़का लगाना है। अब तू देखती जा मैं क्या खेल खेलती हूँ। अरे 16 घंटे तो क्या, 12 घंटे में ही कुलजीत से बुलवा के रहूंगी। मम्मी जी, मैं समझी नहीं, कैसे? तो तू देखती जा बस।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज प्रीत के बाबूजी के लिए अपने मन में कोई गांठ मत रखिए, प्लीज पापा। बारह घंटे में अब आप क्या कर लेंगी मम्मी जी? मैं कुछ नहीं करूंगी, अब वो लड़की करेगी जिसकी वजह से ये शादी टूटी थी। शादी टूटी थी मतलब प्रीत? हाँ प्रीत। पर वो कैसे मम्मी जी? देख, दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना? जी मम्मी जी, सच्चा प्यार करते हैं इसीलिए तो एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे। दोनों का आपस में सच्चा प्यार है, और सच्चा प्यार एक दूसरे से कुछ भी करता और करवाता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मम्मी जी आपकी बात। बेवकूफ, अगर तू समझ ही पाती होती ना तो मेरी जगह तू होती और तेरी जगह मैं होती। मैं जैसे कहती हूँ ना वैसे ही करती जा, और अगले 12 घंटों में यही सच्चा प्यार जो इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं होने दे रहा है, एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। उड़नछू, समझी? डरा दिया मुझे। आप क्या हुआ? ये देखिए क्या लेकर आई हूँ। क्या ये? देखिए लेटर बाबा, सारे गांव वालों की तरफ से सरकार को एप्लीकेशन कि वो अपने बच्चों की फीस माफ करवा सके, अर्जी दी है। सबने साइन कर दिए? हाँ। किसी ने कुछ कहा नहीं? बिल्कुल नहीं, किसी ने कोई चूचौपड़ नहीं की। करते भी कैसे? प्रीत के बाबूजी थे ना, उनकी गांव में बहुत चलती, किसी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप साइन कर दिया। जानता हूँ, पिछले 15 साल से वो गांव के सरपंच हैं। हाँ, और बहुत अच्छे इंसान। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले 20 साल पहले जो हुआ था उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जोगिंदर सिंह की करनी की वजह से ही आज हमारे बड़े मालिक नहीं है। पापा, कर्नल पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी उतना ही दुख है जितना आपको। पर हम बिना सबूत के किसी पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना। पापा देखिए, अर्जुन और भागवत मामा इंक्वायरी कर रहे हैं। आई एम श्योर कि जल्द से जल्द कातिल का पता लगा लेंगे, और जब तक असली मुजरिम सामने नहीं आ जाता, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज प्रीत के बाबूजी के लिए अपने मन में कोई गांठ मत रखिए, प्लीज पापा। ठीक है बेटा, लेकिन आज हम जो घर से बाहर हैं वो घर से बाहर हैं? बाबा ये भी तो हमारा अपना घर है ना, और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, आप नहीं हैं। अपना घर तो अपना ही होता है। हाँ, तो ऐसी खुशी के मौके पे ऐसे उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा मेरी माँ। माँ नहीं, बेटी। और अब आपकी बेटी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद आपकी एक ड्यूटी, और आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप गांव वालों पे नजर रखें। बाबा आपको देखना होगा कि कोई अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है या नहीं।
है। अगर इनमें से कोई बच्चों को स्कूल ना भेजे तो आप प्लीज जाकर प्रीत के बाबूजी से बात करिएगा, उन्हें बताइएगा। जोगिंदर सिंह। हाँ। आज की 5 मिस्ड कॉल। प्लीज बाबा मेरे लिए। अच्छा ठीक है। तो स्वीट। अच्छा ये बता तू, ये लेटर लेकर एमएलए साहब के पास कब जाने वाली है? कल। बेटा तो ना एक बहुत नेक काम कर रही है। कम से कम पैसों की वजह से अब बच्चों को अनपढ़ तो नहीं रहना पड़ेगा। हाँ बाबा मैं बहुत खुश हूँ। तो एक काम करते, इस खुशी के मौके पे मैं अपने बाबा को खीर बनाकर खिलाती हूँ। खीर? हाँ चलेगा। प्रीत, प्रीत उठ जा, चाय लाई हूँ तेरे लिए। सुबह हो गई, चल उठ। चाय जी तो क्या हुआ? हाय 9 बज गए हैं, उठ जा। चाय जी सोने दो ना, मैं पता कितने अच्छे सपने देख रही थी। अच्छा जी, क्या सपना देख रही थी? मैं और जाने दो, चाय लाओ। चल उठ। आप बहुत रेडी हो रखे हो, कहाँ जा रहे हो? गुरुद्वारे जा रही हूँ, तू पी ले चाय फटाफट, मेरे को जाना है। मैं भी चलती हूँ उनके साथ। तू गुरुद्वारे जाएगी? आज तेरा मन कैसे हो गया भाई गुरुद्वारे जाने का? पर चाय जी बहुत दिन हो गए ना, कहीं नहीं। वैसे भी गुरुद्वारे जाके शांति मिलती है। आप ना मुझे 10-15 मिनट दे दो, मैं रेडी होकर आती हूँ। चल ठीक है। प्रीत तेरा फोन बज रहा है। आज की 5 मिस्ड कॉल। कर ले फोन, देख क्या कह रही है। हाँ आप ऐसे कीजिए परछाई जी, आप चाय ले जाइए, मैं नहाकर ही पी जाती हूँ, ठीक है ना? बड़े नखरे हैं तेरे। क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? प्रीत मैं तो बस। कुछ मत कहो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम इतने गिरे हुए इंसान होगे। प्रीत पर मैंने। बस कुलजीत, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, झूठ कहते हो कि तुम्हारे जैसा इंसान सिर्फ खुद को प्यार करता है, उसके लिए किसी और की इंपॉर्टेंस हो ही नहीं सकती। कुलजीत इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूं, और ये ना हो कि मैं भी ना मिलूं और दादी